तब अब आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14। इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो तरह की बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, एक पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। अब बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते हैं अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें सबसे पहले किसने किया था? एवी डेसी। एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है? तो कानून के समक्ष समानता। इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहाँ की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है, तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट, आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तो वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है, कानून का समान संरक्षण। यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक, कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियाँ जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज़ को? ये एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इन पर कानून नहीं लगता है, समान नियम नहीं लगता है। राष्ट्रपति मर्डर भी कर देगा ना तो उसे आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, राज्यपाल मर्डर भी कर सकता है तो उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, यानी उस पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते हैं, आप दीवानी यानी सिविल मामला दंड लगा सकते हैं, कुछ मतलब कंपनसेशन जुर्माना लगा दीजिए। इसका एक और रीजन है, आप राष्ट्रपति को कह दिए कि इसको 10 साल का जेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 71 कहता तो माफ़ कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, इनको 20 साल का सजा हुआ, एक बार साइन करेगा, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ़ करता हूँ, जा माफ़ कर लेगा वहाँ पर। और राज्यपाल को भी अगर आप सजा दीजिएगा तो उसको अधिकार 162 के तहत। तो देखिए संविधान वाला कितना होशियार था सर, कहा कि जो है अपन सजा माफ़ कर लेगा, तो 300 में मुकदमा चलाने भी ना क्या जरूरत है। लेकिन फिर यही बहस हो गई, फिर अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद इन लोग में बहुत लंबी बहस हुई। तब वहाँ लिखा गया कि इनको सजा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक ये अपने पद पर हैं। अगर राष्ट्रपति का पद खत्म हो गया या राज्यपाल का पद खत्म हो गया तो अधिकार भी खत्म, अब जज चाहे तो सजा सुना सकता है। देखिए हमारा संविधान कितना बेहतरीन है, यानी आप पूरे देश में देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी को भी छूट नहीं है। हाँ, छूट कब तक है? जब तक तुम ससुरा अपने पद पर है, पद से हट फिर तुमको बताते हैं। तो ये आप आर्टिकल 14 समझे, इसमें दो चीजें हैं। कानून का समान संरक्षण शब्द आया है अमेरिका से, हम लोग अभी 80% फॉलो करते हैं इसको, ये ज्यादा फॉलो है, ये ठीक है, रीजनेबल है। और कानून के समक्ष समानता जो है वो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से आया है, इसे हम लोग 20% फॉलो करते हैं, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 15, यहीं पे आप बात आ जाता है आरक्षण सही है या नहीं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हिंदुस्तान